ये आपका जोश जज्बा वाकई में काबिले तारीफ। मैं यहाँ आपको बता दूं, ये वह प्रधान है, वह लखपति दीदियां हैं, वह किसान बंधु हैं जो लगातार अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी दिशा में विकास का अग्रणी होकर काम कर रहे हैं। तमाम लखपति दीदियां हमारी ऐसी हैं जो छोटे छोटे समूह जिन्होंने बनाए और आज उन समूह के जरिए उन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया है। जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे कई प्रधान, कई लखपति दीदियां और कई हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो सम्मानित हो चुके हैं। कोई ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, किसी ने हटकर खेती की है, जो परंपरागत खेती है उसको छोड़ा, न केवल खुद छोड़ा बल्कि एक ऐसे किसानों का समूह तैयार किया जो अलग से खेती कर रहे हैं, यानी कि पारंपरिक खेती को छोड़कर एक नई विधा अपनाकर दूसरा वर्धमान मंडल का नाम कर। ये सभी वह लोग हैं। तो मैं आप लोगों में ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा, क्योंकि हमारा और आपका सबका एक ही लक्ष्य है कि हम अपने डिप्टी सीएम साहब को सुने, उनका उद्बोधन सुने, उनके द्वारा जो सम्मान आप लोग जिसके लिए आए वो हासिल करें। तो मैं आपका पुनः धन्यवाद देता हूं और अपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का, जिन्होंने हमारे लिए समय निकाला, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लागत से दुगनी कीमत मिल सके, इसके लिए अमर उजाला के इस कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों को बुलाया गया है। मुझे विश्वास है, मैं अभी पूरा डिटेल तो नहीं देख पाया हूँ। प्रगतिशील किसान का मतलब जो बाकी आम किसानों से थोड़ा अलग करते हैं, अलग उत्पाद करते हैं, अलग आमदनी कैसे की जा सकती है, इस प्रकार का मार्गदर्शन समाज के लिए किसानों के लिए बन जाते हैं। और बहुत सारे हमारे प्रदेश के अंदर भी लाखों की संख्या में ऐसे किसान हैं और बहुत उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करके जो विदेशों में नौकरी करने के लिए गए थे, वहां से वो वापस आकर के एक अच्छे किसान के रूप में, ऐसा नहीं कि केवल उद्योग चला करके पैसा कमाया जा सकता है, खेती को भी नए तरीके से करके पैसा कमाया जा सकता है। ऐसा हमारे प्रदेश के जो किसान है वो कर रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आगे सरकार किसानों के साथ है, यह भी मैं उनको बताना चाहूंगा। जो हमारे प्रधानगण है पूरे मंडल से आए हैं, मुझे बताया गया है अभी आपके पास बहुत अच्छा अवसर गांव का विकास करने। अभी तक आपको मनरेगा के माध्यम से गांव के विकास की दृष्टि से काम मिलता था, लेकिन अब उसका स्वरूप बदल गया। 1 जुलाई से वो विकसित भारत जी राम जी के रूप में जाना जाएगा, यानी गांव का वास्तव में वह विकास होगा जो आपके गांव के विकास के लिए आवश्यक है। यह नहीं होगा कि 12 लाख करोड़ रुपया मनरेगा के नाम पे हमारी सरकार के समय भी खर्च हुआ है, कांग्रेस की सरकार के समय भी खर्च हुआ है, लेकिन गांवों का जो स्वरूप बदल जाना चाहिए। जैसे कि जिला पंचायत सभागार बहुत जर्जर था, इसको अच्छा बनाने की आवश्यकता थी। हमारी डॉक्टर सैफाली सिंह जो बताए कि वो सिंगापुर गई है, उन्होंने इसको नया बना करके तैयार करने का काम किया है। वैसे अगर विकसित भारत का, तो मैं मेरे सामने जितने भी चाहे प्रगतिशील किसान हैं, अन्नदाता, चाहे हमारे ग्राम प्रधानगण जो कार्यवाहक प्रधान के रूप में भी काम देख रहे हैं और गांव का विकास कर रहे हैं, और चाहे हमारी जो समूह से जुड़ी हुई दीदियां, जिनको हम लखपति दीदी भी कहते हैं, समूह की दीदी भी कहते हैं, मैं आप सभी का, अन्य जितने भी महानुभाव इस कार्यक्रम में आज सहभाग कर रहे हैं, मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज की इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र के महामंत्री श्री हरिओम शर्मा जी, महानगर और जिला मुरादाबाद इकाई के अध्यक्ष, महाराष्ट्र में भी बनी, दिल्ली प्रदेश में भी बनी, बिहार प्रदेश में भी बनी, पश्चिम बंगाल में भी अभी बनी और असम में भी तीसरी बार बने, और उत्तर प्रदेश में भी तीसरी बार बहुत बड़े बहुमत की सरकार बनने जा रही है, बहुत बड़े बहुमत। और हम उत्तर प्रदेश को चमकाएंगे, जिनके जीवन में जो दुख है उसको दूर करेंगे, जो उस दुख को दूर करने में बाधा बनेंगे उनको सबक नहीं सिखाएंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। हर काम करना
बहुत लंबा भाषण नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आगे भी कार्यक्रम में जाना है। अभी यहाँ मुझे बताया गया है कि कुछ यहाँ पर ऐसे प्रतीकात्मक, सबको सम्मान देना है, कुछ प्रतीकात्मक कुछ संख्या। तो अभी दीदियां मेरी बताओ, अभी लखपति दीदी बनना है कि नहीं बनना है? जो बात है बताओ, बनना है। तो अभी मैं आप सबको विश्वास दिला करके जा रहा हूँ, यहाँ का अधिकारी है विभाग के, उनको निर्देश दे करके जाऊंगा, अभियान चला करके जो हमारी दीदियों की क्षमता अद्भुत है, आप पूरी ताकत के साथ आगे बढ़िए। सरकार पैसा दे करके आपके साथ खड़ी है कि आप जो काम करना चाहोगे पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। समूह जहाँ गठित हो गए उनको बधाई, जहाँ नहीं गठित हुए वहां भी गठित करें। पहले समूह से महिलाएं नहीं जुड़ती थी, घर वाले भी समूह से महिलाओं को नहीं जुड़ने देते थे, सही है ना? लेकिन अब जो महिलाएं नहीं जुड़ी है वह भी जुड़ना चाहती। बताओ जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए? क्यों जुड़ना चाहिए? उनको मालूम है कि सरकार का यह काम बहुत अच्छा, तो ये अच्छे काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से प्रधान जी लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत से प्रधान जी लोग डरा करते हैं कि समूह वालों की ताकत प्रधानों से ज्यादा हो गई है, तो सोचते हैं अगली बार प्रधान कहीं ना बन जाए। डरते ना प्रधान लोग, सही है कि नहीं? बताओ नहीं, पढ़ना चाहिए। देखिए बहुत बड़ी संख्या में सीटें ऐसी होती जो आरक्षित रहती महिलाओं, और आपको 35% लोकसभा विधानसभा में आरक्षण मिलने जा रहा है। जब 33% लोकसभा विधानसभा में आरक्षण मिलेगा तो पक्का मानो कि 33% की जगह महिलाएं 50% जितनी आबादी है उतना हिस्सा लोकसभा और विधानसभा में प्राप्त करेगा। इसलिए हम लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छी पार्टी के नाते, सबसे बड़ी पार्टी के नाते काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी देश में सबसे अधिक समय तक निर्वाचित होकर के प्रधानमंत्री रहने का गौरव आप सभी के आशीर्वाद से प्राप्त करेंगे, और इससे देश बहुत खुश है, दुनिया खुश है। और दुनिया के सामने जो भी चुनौतियां हैं, भारत का मान बढ़ा रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से भारत को मजबूत बना रहे हैं, सामरिक दृष्टि से मजबूत बना रहे हैं, अन्न भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। बस आप सबके आशीर्वाद की प्रार्थना करते हुए एक बार फिर से अमर उजाला समर्पण सम्मान कार्यक्रम में मैं एक बार फिर से बधाई देता हूँ। मेरे पीछे श्री अजीत बिसारिया जी जो संपादक के रूप में देखते हैं काम, वह लगे रहे। मैं कई बार डेट गलती रही, कई बार बदला हुआ, लेकिन मैंने कहा चलो आज मुझे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर मुझे मुरादाबाद जाना है। उसी समय इस कार्यक्रम में भी मैं शामिल हो लूंगा, और आप सबको इतनी बड़ी संख्या में एक साथ देख करके मैं अपनी प्रसन्नता जाहिर करता हूं, और सरकार की ओर से हर प्रकार से आपका सहयोग करने का आश्वासन देता हूं, और आप सबका जीवन खुशहाल हो ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं। आज के सफल कार्यक्रम के लिए अमर उजाला परिवार को बधाई देता हूं। हमारी पार्टी के भी सभी नेतृत्व करता है यहाँ पर मंच पर मौजूद है, वह सब भी आप सबके साथ कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से जुड़े ही रहते हैं, और आगे किसी से जो भी जरूरत है अगर वो अच्छे तरीके से नहीं बना होगा तो वह अधूरा रह जाता है। तो यह विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से आगे क्रांतिकारी कदम आपको उठाने का अवसर मिलने वाला है। अच्छी कार्य योजना बनाइए, आगे बढ़िए, उसको पूरा कराने का काम डबल इंजन की सरकार का संकल्प है। मैं आप सबको आज यहाँ पर बहुत लंबी बातें इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि बड़ी लेट से मुझे बता दिए कि आप लोग बहुत पहले से आ गए, लेकिन मुझे जानकारी थी कि मुझे 2-2:30 बजे के बीच में आना है, उसमें भी मुझे थोड़ा देरी हो गई, कई जगह कार्यक्रम थे, लेकिन लखपति दीदी की चर्चा हुई, यहाँ भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 करोड़ से अधिक गांवों में रहने वाली जो विशेष तौर से गरीब परिवारों की महिलाएं हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए लखपति दीदी योजना शुरू की गई, और उस लखपति दीदी योजना में लक्ष्य तय किया गया कि देश में 3 करोड़ गरीब परिवार की महिलाओं को अमीर बनाने के लिए रोजगार कुछ वो कर सके, व्यापार कुछ कर सके, कुछ बना करके बेच सके, ऐसी सुविधा देने का काम किया जाए, और वह सुविधा दिया गया। उसमें अभियान चला पूरे देश, 3 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो गया। क्यों पूरा हो गया? देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ
महिलाओं को जो काम दे दिया जाए उसमें वो झंडा गाड़ देती, उसमें वो जरूर सफल हो जाता। और 3 करोड़ का जो लक्ष्य था उसे पूरा करने के बाद देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगला लक्ष्य क्या रखा? जब 3 करोड़ दीदियां तो लखपति बन गई है, अभी 3 करोड़ और बनाना है। अब 3 करोड़ की जगह 6 करोड़। अब 6 करोड़ अगर देश में लखपति दीदी बनेगी तो उत्तर प्रदेश तो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। संयोग से यह विभाग भी मेरे पास है, तो मैंने भी तय किया कि हम उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ गरीब परिवार की महिलाओं को समूह से जोड़ेंगे और उन 3 करोड़ में से 1 करोड़ को लखपति दीदी बनाएंगे। और इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी तेजी से समूह में दीदियां जुड़ रही, बड़ी संख्या में लोग अपने अपने सामानों को बना करके बेचने का काम शुरू किया। उनको बहुत कम ब्याज पर पैसे देने का काम किया जाता है और उससे वह कोई सामान बनाती है और बेचती है। कोई महीने में 10,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है। कई दीदियां तो ऐसी हो गई है कि महीने में 1-1 लाख रुपया कमाने लगी, 1-1 लाख रुपए। और ये कुछ भी असंभव नहीं है। मैं जानता हूं आप सबके अंदर बहुत क्षमता है। आप सब जिस काम को करने के लिए आगे बढ़ेंगी उसमें निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। हमारी जो देश और प्रदेश की सरकार है, जो सुधार आया है, अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब 2045 आए तब आजादी का 100 वर्ष पूरा होगा। यानी अब से 21 साल बाद हम देश को क्या बनाएंगे? विकसित देश बनाएंगे। और जो गरीब आदमी उसको क्या बनाएंगे? उसे अमीर बनाएंगे। अब मुझे राजनीतिक मंच नहीं है, अमर उजाला का मंच है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये जरूर आपके सामने कहूंगा कि अगर इस देश के लोगों ने एक कमल का बटन दबाया है तो अभी तक हम 4 करोड़ गरीबों को पक्का घर बना करके दे चुके हैं। पक्का घर, प्रधानमंत्री आवास योजना। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन फ्री में दे रहे हैं। फ्री वाला राशन पहले जितनी बिजली आती थी उससे ज्यादा बिजली आ रही कि नहीं आ रही है? पहले तो गुंडे, अपराधी, माफिया धमकाते थे, डराते थे, जमीनों पर, मकानों पर, दुकानों पर कब्जा करते थे। साहस कर पाते हैं क्या? बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाती है। उनको आज ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। अगर गरीबों को छेड़ा गया तो अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। ये बदलाव आया है, वो आप सबको श्रेय जाता है। अगर आपने कमर का बटन नहीं दबाया होता, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार नहीं बनाया होता, तो 4 लाख करोड़ से अधिक रुपए जब से माननीय मोदी जी ने 2019 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देना शुरू किया है और सीधे खाते में भेजते हैं। 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त, वर्ष में 6,000 रुपया। और कांग्रेस की जब देश में सरकार थी, आप में से जो सीनियर लोग होंगे उनको याद होगा, श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। वो कहेगा न खाने दूंगा, और जिसने भी मेरे देश को, देशवासियों को लूट करके खाया है, पाई पाई वसूल करके इन्हीं देशवासियों की भलाई में लगा दूंगा। और वही योजनाएं हैं, चाहे सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना का इलाज कराने का 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने का कार्ड हो, चाहे जिन घरों में बिजली नहीं पहुंची थी उन घरों में बिजली पहुंचाना हो, चाहे हर घर नल से जल पहुंचाना हो, चाहे हर गांव तक नहीं बल्कि हर घर तक सड़क बना करके देने का काम हो। कभी आज रक्तदान दिवस है तो यह रक्तदान का भी काम करते हैं। जो मेधावी बच्चे होते, टॉपर हाई स्कूल इंटर के, उनको भी सम्मान देने का काम करते। ये पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा काम करते। लेकिन इस प्रकार से विशेष तौर से जो हमारी ग्राम की सरकार होती है, उस सरकार के जो मुखिया हैं उनके लिए, जो हमारे अन्नदाता किसान हैं उनके लिए, और जिस
या मातृशक्ति जो लगभग यहाँ आधी संख्या में बैठी हुई है, इनके लिए भी आप कार्यक्रम करते हैं, जान करके मुझे प्रसन्नता है। और इसीलिए मैं आज आपके इस कार्यक्रम में लखनऊ से चल करके आप सबको शुभकामना देने के लिए आया। आप सभी जानते हैं, देश में भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसे हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं। डबल इंजन की सरकार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लक्ष्य निर्धारित करके काम कर रही है। आज जिन्हें लखपति दीदी कह करके बुलाया जा रहा है, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश की सरकार चलाते हुए 12 वर्ष हो गए और उन्होंने अपनी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक लक्ष्य रखा था कि देश की जो आधी आबादी महिलाएं, उनका सशक्तिकरण करेंगे, उनको हर दृष्टि से मजबूत बनाएंगे, आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे, शैक्षणिक रूप से मजबूत बनाएंगे, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से चिंता करेंगे और उनको सरकार के अंदर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर लें। इसके लिए महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण देने का कानून बनाने का काम उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। तो वह एक बहुत बड़ा संकल्प है जिस दिशा में आगे बढ़ो। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।